आप अगर मेहनती हो तो एग्जाम में सवाल भारी आ जाए लेकिन आपके सवाल सही जाएंगे, पक्का है। अगर ईश्वर पे भरोसा है और अपनी मेहनत पे भरोसा है तो 2022 का किस्सा है, पिछले साल का। मैं श्रीनगर घूमने गया था, आपको फोटो बताई थी यहाँ पर, तो उसकी फोटो में आपको बहुत जिंदगी का रियल किस्सा बता रहा हूँ। मेरा ईश्वर पे और ज्यादा विश्वास बढ़ गया था, बहुत ज्यादा, कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, ईश्वर पे विश्वास है तो हर समय आपको मदद मिलेगी। मैं जिंदगी के सबसे कठिन समय में पिछले साल एक जगह फंस गया था। श्रीनगर जब गया था, नई कार खरीदी थी और मैं रात को सो रहा था। ईमानदारी से बात बताऊंगा, यकीन हो मुझ पर। तो मैंने मेरे वाइफ से सोते समय चर्चा करी, एक छोटी सी बात थी। मैंने कहा मुझे कल ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, ऐसा मुझे मन में बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस बार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे मन में ऐसा लग रहा है। तो मैंने वापस से जवाब दिया, मैंने कहा मैं चलो कल बहुत ज्यादा ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ, लग रहा है तो क्या करें, लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा मैं। लेकिन मैं श्रीनगर से जा रहा था गुलमर्ग, मैंने एक जगह गाड़ी पार्क करी, गाड़ी पार्क करके बाहर उतरा, बर्फबारी हो रही थी, उस समय चालू हो गई थी। बर्फबारी देखकर थोड़ा सा मैं अंदर वापस देख के गाड़ी के अंदर बैठा, गेट बंद किया। मैं अकेला ही उतरा था, बाकी बच्चे और मेरे वाइफ वगैरह साथ में थे, वो अंदर ही बैठे थे। जो ही मैं गाड़ी प्रारंभ करी वापस चलाने के लिए, पीछे से गाड़ी आई और उसने मुझे जबरदस्त टक्कर मारी थी, बहुत बेहतर टक्कर हुई थी मेरी, बस समझ लो मैं बच गया था उस टक्कर में। लेकिन ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर मुझे बचा लेगा। मुझे रात को भी ये आता टक्कर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भयंकर हो, ईश्वर बचा लेगा। अब दिक्कत तो ये थी, नई मैंने गाड़ी ली थी और वो बहुत भयंकर टक्कर हो गई, बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी। जो मैं कभी कभी लेके आता हूँ, आप देखा होगा, वो गाड़ी बिल्कुल थोड़े दिन हुए थे, टक्कर हो गई, बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से टूट गई थी काफी। मुझे चिंता थी, अब दिक्कत है, जम्मू कश्मीर में बैठे, गाड़ी ठीक कैसे होगी। और वहां मेरे भाई साहब भी आ रखे थे, वो मेरे से पहले वहां पर घूमने गए थे, उन्होंने कहा था आजा घूमेंगे। अब मैंने सोचा फंस गया तो भाई साहब को बताएंगे तो घर पे सब पता लग जाएगा, पिताजी डांटेंगे, कई सारी चीजें दिमाग में विचार आ रहे थे बहुत सारे। तो जितने मैंने सोचा, गाड़ी देखी और मैं जब उतरा तो मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैंने कहा क्या करें, तो मैं गाड़ी साथ में वाइफ बच्चे सभी चिंतित हो गए थे, घूमने आए थे, लेकिन दिक्कत हो गई, अब करें क्या। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ से जो इंश्योरेंस कराते हैं वो भी उधर चलता नहीं है। नई नई गाड़ी खरीदी, उसकी आरसी भी मेरे पास थी नहीं, कुछ भी नहीं था, और केवल ड्राइविंग लाइसेंस था जो गाड़ी का, जो पहले से वाली गाड़ी का था। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैंने कहा चलो जो भी है ईश्वर मदद करेगा, अपने ऊपर विश्वास रखा। मैंने कहा ईश्वर मदद कर देना, जो भी हो, मुझे नहीं पता। आज बहुत, मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैंने जब भी दिक्कत के समय ईश्वर से मांगा, मुझे हमेशा मिला। जिंदगी में ईमानदारी रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। मैंने यही सोचा, यही मन में विचार आ रहे थे मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ईश्वर आज रमेश फंस गया है बुरी तरीके से, आज मदद करनी है, नहीं तो फंस जाएगा। ये मैंने ईश्वर से मांगा था। मैंने कहा आज ईश्वर मदद करनी पड़ेगी मेरी, और करिए आज भी करनी है। मैं गाड़ी लेके निकला, जैसे तैसे दरवाजा बंद किया था, पूरा टूट चुका था सब कुछ। तो गाड़ी ठीक करवाने आया, एक शोरूम था वहां टाटा का, वहां पर गया था। रास्ते बड़े ध्यान देते थे क्योंकि मोबाइल वहां चलता नहीं है, मालूम है आपको, प्रीपेड सिम नहीं चलती, पोस्टपेड ही चलती है वहां पर। मेरी प्रीपेड सिम थी, मोबाइल भी काम कर नहीं रहा। लेकिन शोरूम जैसे तैसे लोगों पूछा, पहुंचा वहां पर। मैं जाके वहां शोरूम में उतरा और गाड़ी को बड़े अच्छे से देख रहा था वहां पर। जितने में एक आदमी आता है मेरे पीछे से, वो मुझे देख रहा है बहुत बारीकी से। मैं गाड़ी को देख रहा था, बड़े चिंतित था। वो मुझे कहता आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। मन का देख लो स्थिति हो गई, सारी बात बताई उनको। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई साहब बड़ा चिंतित हो इस बात के लिए, क्या करें। तो उन्होंने कहा आपने मुझे भाई कह दिया। उनका शब्द क्या था, आपने मुझे भाई कह दिया। मैं आपकी गाड़ी, मैं और भाई दोनों खड़े थे। मुझे कहता है आप निश्चिंत रहो, आप कहां से हो। मैंने कहा मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं और शायद ईश्वर ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा होगा, तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको, कि मैं इधर जम्मू कश्मीर में पूरा टाटा कंपनी का उधर चेयरमैन हूँ, सारे जितने भी शोरूम से मेरे अंडर में रहते हैं और ये शोरूम भी मेरा ही है। तो मैंने कहा ठीक है, कि आप चिंता मत करो, मैंने सारी परिस्थितियां बता दी, भाई साहब भी आए हुए हैं, वो देखेंगे तो दिक्कत होगी, ये वो। तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहो, आपकी गाड़ी 5 बजे से एकदम तैयार हो जाएगी। यहाँ जोधपुर में हो जाए तो मैं बता रहा हूँ 10 दिन में ठीक नहीं होती है वैसी हालत से। उन्होंने मुझे कहा था शाम को 5 बजे तक आपकी गाड़ी एकदम तैयार मिलेगी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। और जो खातिरदारी की, मैं आज भी बड़ा उनका कायल हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी हम कहते हैं छवि खराब करते हैं कई लोग। जम्मू कश्मीर में मुझे मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट आदमी जिनको कहता हूँ रेस्पॉन्स, मुझे वही मिला था। उन्होंने मेरी गाड़ी 5 बजे से पहले, 4:45 बजे एकदम तैयार कर दी। मुझे खाना पीना नाश्ता जबरदस्त थी कि नहीं आप हमारे मेहमान हो, भाई का है आपने मुझे। मेरे बच्चे को भी कभी मैं मिलाऊंगा, पूछो ना, वो भी यही कहता पापा ऐसे कभी जिंदगी में आदमी नहीं मिले हमको। छोटा बच्चा है मेरा, वो भी कहता है। उस आदमी मुझे 4:45 बजे गाड़ी ठीक करके एकदम तैयार करके दे दी। उसके बीच के तो बहुत किस्से हैं, लेकिन शॉर्ट में बात बताई।
जो में गाड़ी मेरी तैयार हुई, 3 कारें खड़ी थी सामने बिल्कुल मेरे जैसी वहां पर शोरूम में। उन्होंने मुझे कहा रमेश जी आपको इन तीनों में से पहचानिए आपकी कौन सी गाड़ी है। मैंने कहा सर मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, नंबर साइड में कर दिया तो साइड में से दिखाया था। और मुझे कहा आप बताइए आपकी गाड़ी कौन सी है। मैं नहीं पहचान पाया, इतनी एकदम नहीं करती थी, पता ही नहीं चला। मुझे लगा पैसा लगेगा इसमें, खूब सारा पैसा मेरे पास था नहीं उतना। मेरे पास ना 1 लाख का बैलेंस था। मैंने कहा ठीक है उसमें होगा तो करूंगा, नहीं तो व्यवस्था करेंगे फिर घर पे बताएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे भाई कहा है, और उन्होंने जितने में उधर मैनेजर आता है इंश्योरेंस मैनेजर उस कंपनी का, वो कहता है कि इंश्योरेंस का मामला इनके नहीं बैठा है। इतना जबरदस्त डांट लगाई उसने कि आपने इनको कैसे कह दिया इंश्योरेंस का काम नहीं बैठा। ये बात मुझे अलग से बतानी चाहिए थी आपको। और उन्होंने कहा भाई आपने जब माना है तो इंश्योरेंस का इंडिया में हमारी ऐसी जान पहचान है, आप राजस्थान से हो चाहे जम्मू कश्मीर से हो चाहे कहीं से भी हो, हिमाचल से हो चाहे कहीं से भी आप आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस वाली कंपनी से हम बात करेंगे और आपके लिए व्यवस्था कराएंगे। कोई आरसी थी कुछ नहीं था इंश्योरेंस का, तब तक था भी नहीं मामला। तो जो था वो वहां पर चलता नहीं, क्योंकि वहां के नियम अलग थे पहले उस समय तक भी, और अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हुए नहीं। उन्होंने जैसे तैसे बड़े बड़े अफसर से बात करके मेरा इंश्योरेंस का काम भी करवाया, और बिल्कुल पैसा नहीं लगने दिया, बिल्कुल पैसा नहीं लगने दिया। मैं कहीं मैं कुछ दे दूंगा कि नहीं आपने भाई का है तो इतना मेरी ड्यूटी बनती है कि बड़े बड़े कंपनियों से बात करके भी आपका काम करवाएंगे। और मुझे 4:45 बजे वहां से फ्री किया, 5 बजे का प्रॉमिस था। तो कई बार आदमियों का रेस्पॉन्स होता है, ईश्वर पे अपना विश्वास होता है। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, मैं बदमाशी नहीं की, मैंने ईमानदारी से कह रहा हूं कभी भी। तो ईश्वर जब भी मैं कभी दिक्कत में फंसता हूं मेरी मदद अवश्य करता है, चाहे एग्जाम में प्रश्नों से लेकर हो चाहे कहीं पर भी हो। मेरे पिताजी मुझे कई बार कहते बाहर घूमने जाना, ये सिफारिश कर देना फलाना अफसर से। मैंने कभी जिंदगी में सिफारिश नहीं करी किसी से कोई काम के लिए। मैं पिताजी को भी आज भी एक ही सेंटेंस कहता हूँ कि मेरी मदद तो ईश्वर कर देगा, बाकी मुझे नहीं पता है क्या होगा। तो हर बार मेरे से जिंदगी में 50 किस्से हैं, ये एक किस्सा बताया मैंने आपको। आप अगर सही हो ईमानदार हो तो एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा, ये पक्का है, मेरा प्रॉमिस है। अगर आप मन से तैयारी करोगे, बढ़िया से करोगे, ईश्वर पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, आप सफल अवश्य होंगे। और गुरुजनों का बड़ों का सम्मान करना हमेशा बात याद रखनी चाहिए। टॉपिक वगैरह तो सब चलते रहेंगे ठीक है, लेकिन जब आपके मन में सम्मान होगा तो आप सीखोगे ज्यादा। और ये सम्मान मुझे मिला, इस बात का मैं सौभाग्य हूँ कि आप लोगों का संस्कार में लग रखे हैं। कार्यकर्ता हूँ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सजगता से रहे, एनी टाइम जब भी मैंने कहा पैनल पे लगा मैं हमेशा तैयार है, और सभी ने बहुत बड़ा स्नेह दिया। सबको एक बार पुनः धन्यवाद। और आपको भी बहुत